हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 की मैथ्स, और मैथ्स में हम यहाँ सेट्स चैप्टर पढ़ रहे थे। तो समुच्चय का जो चैप्टर है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने सबसेट्स के बारे में यहाँ पर आपके सामने कुछ डिस्कशन किया था। तो सबसेट क्या होता है, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि a set A is said to be a subset of a set B, written as A is subset of B if each element of A is also an element of B। ठीक है, तो यदि आपका A जो है सबसेट है B का, तो हम कहेंगे X एक एलिमेंट है जो सेट A का है, तो इसको जो है सेट B में भी होना चाहिए, तभी A जो है B का सबसेट होगा। ठीक है, और यहाँ पर जब कोई सेट जैसे A B इज द सुपर सेट ऑफ A, क्योंकि B जो है किसका A सेट से बड़ा है, ये आपका सुपर सेट हो जाएगा। तो यहाँ हमने आपको कल एक डेफिनेशन लिखाई थी और इससे हम कुछ रिजल्ट्स पर यहाँ आए थे। तो एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट जो है खुद का भी क्या होता है, सबसेट होता है। और द एम्प्टी सेट फाई इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। The total number of subset of a finite set is containing a element of 2 raised to the power n। अगर आपको किसी सेट्स के टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स जानने हो तो आप जो है क्या करेंगे, आप उसे 2 रेज टू द पावर n से उसे डिनोट करते हैं। ठीक है, अब इसका प्रूफ जो हमने 3 पॉइंट्स यहाँ पर पढ़े हैं, तो इसको आप इस तरह से लिखेंगे। तो लेट सपोज आपके पास ए कोई सेट है, हम यहाँ बात कर रहे हैं बच्चों सबसेट। किसकी बात कर रहे हैं, हमने सबसेट की बात की है ना। सबसेट सब निकाल रहे हैं। उपसमुच्चय, उपसमुच्चय, ठीक है, उपसमुच्चय। यहाँ बच्चों आपके पास एक सिंबल इस तरह से आया था कि A इज द सबसेट ऑफ B, लेकिन आपकी एनसीईआरटी बुक में A इज द सबसेट ऑफ B ये आपका सिंबल दिया गया है। तो जरा इस चीज को हम पहले क्लियर कर लेते हैं कि ये दो सिंबल क्या चीज है और ये क्यों ऐसे अलग अलग सिंबल इस तरह से हमने प्रयोग किए हैं सबसेट्स के लिए। लेट सपोज आपके पास ए कोई सेट है जिसमें 1, 2 और 3 आपके क्या है, एलिमेंट्स हैं, और बी बच्चों आपके पास कोई दूसरा सेट है 1, 2, 3, 4, 5 इसमें एलिमेंट है। अब हमने देखा कि ए जो आपका सेट है और ए सेट के जितने भी एलिमेंट हैं वो बी सेट में भी हैं। ए सेट का 1 एलिमेंट यहाँ भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो इस कंडीशन में बच्चों हम क्या कहेंगे, ए इज अ सेट ऑफ सबसेट ऑफ बी। ए जो है बी का सबसेट है, ए इज द सबसेट ऑफ बी। इस केस में, इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ए इज द सबसेट ऑफ बी। ठीक है, ये तो आपका फर्स्ट है। सेकंड बच्चों यहाँ पर आप देखिए, हमने कहा ए आपके पास कोई सेट है और इसमें ए, बी और सी एलिमेंट है, कुछ और भी आप ले सकते हैं। बी सेट आपके पास है, इसमें इस तरह से दिया गया है बी, सी और ए, आगे पीछे है एलिमेंट। तो आपने देखा ए सेट जो है बी सेट का क्या है, ए सेट इसका सबसेट है। ठीक है, ए जो है किसका सबसेट है, ए बी का सबसेट है। ठीक, और बी जो है किसका सबसेट है, ए का सबसेट है। क्यों, क्योंकि ए बी में जितने भी एलिमेंट है वो ए में भी हैं। तो इस कंडीशन में बच्चों आप क्या लेंगे, ये वाला साइन लेंगे, क्योंकि दोनों एक दूसरे के इक्वल भी हैं। तब आप सबसेट, सबसेट तो है ही लेकिन साथ में इक्वल भी हैं। तो इस केस में आप इस तरह का साइन लेंगे सबसेट के लिए। एनसीईआरटी बुक में ये दिया गया है और इसे कहते हैं बच्चों कि ए इज अ प्रॉपर सबसेट, ए इज अ प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। यहाँ पर ए जो है बी का एक
प्रॉपर सबसेट है, प्रॉपर तरीके से उसका सबसेट है, इक्वल नहीं है, ये इसका सबसेट ही है, सबसेट, प्रॉपर सबसेट। और इस कंडीशन में बच्चों यहाँ पर ये साइन नहीं आएगा आपका, आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, ए इज अ प्रॉपर सबसेट। दोनों सबसेट के ही साइन है, कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों सबसेट के ही साइन है, बट ये प्रॉपर तरीके से सबसेट है, ठीक है। अब यहाँ हमने तीन चीजें ऑब्जर्व करी, तीन चीजें हमने कही। सपोज आपके पास ए कोई सेट है और इसमें 1,2 एलिमेंट है, तो आप सबसेट कैसे बनाते हैं, सबसेट कैसे बनाते हैं बच्चों, आप कितने सबसेट बनेंगे इस ए के। तो देखिए पहला सबसेट हमने क्या कहा कि एवरी, देखो हम क्या करते हैं, पहले एक एक एलिमेंट का इस तरह से सेट बनाएंगे, कॉमा 2, फिर हम 1 और 2 का भी बनाएंगे, 1,2। क्या कहा था कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, इसलिए 1 और 2 भी इस सबसेट, इसके सबसेट में आएगा। एंड एवरी सेट का सबसेट 5 भी होता है। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आ गए, 4, इसमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट आए, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आए आपके, 4, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने आए, 4। चलिएगा, ये आपके टोटल। अब लेट सपोज आपके पास बी कोई सेट है और इसमें बच्चों अब आपके 3 एलिमेंट हैं, ए कोमा बी कोमा सी। तो अब आपको इसके सबसेट निकालने हैं, अब आप इसके हर सबसेट को निकालेंगे। तो हम करते क्या हैं, सबसे पहले क्या होगा, ए का सेट बनेगा, फिर आपका बी का सेट बनेगा, सिंगल सिंगल एलिमेंट को पहले लेंगे, फिर सी का सेट बनेगा। अब ए और बी का सेट बनाएंगे, ए कोमा बी का सबसेट बनाएंगे, सेट बनाएंगे, बी और सी का बनाएंगे, बी कॉमा सी का भी सेट बनेगा, ये भी आपका इसका एक सबसेट है। और बीसी का हो गया, एसी का भी एक सेट बनाएंगे। और फिर हमने कहा कि एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ, यानी खुद का भी बनाएंगे और साथ में हम 5 का भी बनाएंगे। अब टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो कितने आए, 8। अब आपने अभी पीछे क्या कहा था, 2-3 चीजें आपने ऑब्जर्व की, द एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट, प्रत्येक सेट के एम्प्टी सेट क्या होता है, सबसेट होता है। और द एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ये भी हो जाता है। लेकिन टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ फाइनाइट सेट, किसी फाइनाइट सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितने होते हैं, 2 रेज़ टू द पावर n, 2 रेज़ टू द पावर n, किसी भी सेट के। तो यहां आप लिखिएगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट इज 2 रेज़ टू द पावर n। और n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट। तो अब देखिए इसमें कितने एलिमेंट थे, n कितना था यहाँ पर बच्चों, 2, और टोटल नंबर निकालना हो 2 की पावर n यानी कि 2, तो आपका 4, तो इसमें 4 ही एलिमेंट आए। इसमें कितने एलिमेंट थे बच्चों आपके पास, n कितना था, n आपका था 3, तो 2 की पावर 3 कितना होता है, 8 होता है। इसी तरह से आप टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकाल सकते हैं। तो ये तो हमारे ये जो 3 ऑब्जर्वेशन हमने यहाँ पर किए, 3 जो सबसेट के रिजल्ट निकले उनको हमने प्रूफ किया है और इनको यहाँ पर जानने की कोशिश की है। चलिएगा, ठीक है। अब इसमें पावर सेट क्या होता है ना, तो पावर द सेट ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ अ गिवन सेट इज अ सेट ऑफ द पावर सेट ऑफ ए, और इसको आप डिनोट करते हैं किससे, पी ए। और इस का एक एग्जाम्पल है, सपोज दैट आपके पास ए कोई सेट है और इसमें ए बी सी आपके 3 एलिमेंट हैं। तो मैं इसको यहां से बताऊंगी जो मैंने किया है। देखो अभी तक हमने इसके सबसेट निकाले हैं, चलिए नेक्स्ट पेज में।
आपके पास एक सेट था ए, पावर सेट की हम बात कर रहे हैं। डेफिनेशन आप पीछे से लिखेंगे, यहाँ हम सिर्फ और सिर्फ समझेंगे कि पावर सेट क्या होता है। ए आपके पास कोई सेट है और ए सेट में 1,2 एलिमेंट है। एक और सेट का भी निकालेंगे। तो पावर सेट इसने कहा कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट जो होंगे उनका सेट बनाना है। अभी तक तो पहले तो हमें सेट बनाना आना चाहिए सबसेट, तो पहले हम सबसेट बना लेते हैं ना, क्योंकि सबसेट कितने हैं इसके। इसका पहला सबसेट है 1, इसका दूसरा सबसेट है 2, इसका तीसरा सबसेट है इटसेल्फ, ये होगा खुद का 1,2 और 5 भी इसका एक सबसेट होगा, है ना। अभी तो हमने सिर्फ सबसेट निकाला। अब इसने कहा पावर सेट को आप P ऑफ A से डिनोट करते हैं और इन सभी सबसेट का आप क्या बना लेंगे, यहाँ पर सेट बना लेंगे। तो 5, 1, 2, 1, 2। तो ये बच्चों आपका, अब इसको करली ब्रेसेस के अंदर बंद कर लेंगे। तो ये आपका पावर सेट हो गया। डेफिनेशन आपको लिखनी हो तो यहाँ से लिखिएगा कि द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ गिवन सेट ए इज सेड टू बी द पावर सेट ऑफ ए एंड इट डिनोटेड बाय पी ऑफ ए। किसी सेट के सभी सबसेट का सेट बनाना ही पावर सेट है। किसी भी सेट्स के सभी सबसेट्स का एक सेट बनाना, उनका एक कलेक्शन, उसको यहाँ पर हमने बनाना है, सेट्स में रखना, वही आपका पावर सेट है, वही आपका पावर सेट है। चलिए इसको जल्दी से नोट कीजिएगा। पहले तो आप डेफिनेशन, ये सारी चीजें आपको नहीं लिखनी है। तो यहाँ पर भी तो वही है, ए बी सी 3 एलिमेंट थे, इसके जब आपने सबसेट बनाए होंगे तो 5 आया होगा। पहले हम सिंगल एलिमेंट का सबसेट बनाते हैं, सबसेट बनाने का ये तरीका है। फिर हम एलिमेंट्स को एक दूसरे के साथ रखते हैं, तो सभी एलिमेंट एक दूसरे के साथ रखे, ए को बी के साथ, फिर सी के साथ, फिर बी और सी का आपने बनाया, ठीक है ना। तो फिर आप क्या करेंगे, तीनों का बनाएंगे और 5 और इटसेल्फ, ये जो आपका सेट है उसको भी आप रखेंगे। तो इन सब का कलेक्शन ही आपका क्या है, ये सारा कलेक्शन ही आपका यहाँ पर इसका पावर सेट है। और फिगर से आप इसे इस तरह से डायग्राम से कि ये आपका कोई पीए सेट है और देखो इस ए बी सी का ये आपका तो 5 सेट हो गया, ये आपका ए हो गया, सपोज ये आपका बी हो गया, ठीक है, ए बी। चलिए पिक्चर में हम आगे समझाएंगे डायग्राम में, वेन डायग्राम से। तो एग्जाम्पल लिख सकते हैं आप यहाँ से कि सेट ए आपके पास है और इसमें ए बी और सी एलिमेंट है। तो आपके पास P ऑफ A इज इक्वल टू 5, ए बी सी, ए बी, ए सी, बी सी और ए बी सी, ये सभी आपके क्या होंगे, सबसेट होंगे। और इन सब को हमने एक सेट में रखा, तो ये आपका पावर सेट हो गया है, ये आपका पावर सेट हो गया है। तो चलिए यूनिवर्सल सेट पढ़ने से पहले हम पावर सेट पर और सबसेट पर आधारित कुछ प्रश्न कर लेते हैं, फिर हम यूनिवर्सल सेट पर जाएंगे। चलिए तो अब हम पावर सेट, पहले सबसेट पर आधारित कुछ प्रश्न करेंगे। तो बच्चों ये तो आपके सबसेट के कुछ क्वेश्चन हैं, ये सबसेट का कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम सबसेट के क्वेश्चन यहाँ पर लिख लेते हैं। तो आपके पास सेट दिया गया है 1 3 4। मैं सीधे क्वेश्चन लिखूंगी, आपकी एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 1 है। 3 2 3 4 और यहाँ आपको डॉट डॉट दिया गया है और इधर सेट है बच्चों आपके पास 1 2 3 4 5 तक ही है, ठीक है ना। दूसरा है ए बी और सी एक सेट, और यहाँ फिल करना है आपको क्या,
फिल इन द ब्लैंक्स आप में आपको सबसेट और नॉट सबसेट आपको यहाँ पर रखना है। चलिए बी सी और डी, ठीक है, बी सी और डी। थर्ड आपका सेट है, सॉरी सेकंड है, एक्स सच दैट एक्स इज स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th in your school okay, x is students of class 11th in your school और यहाँ दूसरा सेट है, x is students in your नेक्स्ट है बेटा x सच दैट, चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं, x सच दैट x is a triangle in a plane x is a triangle in plane और x क्या है यहाँ पर, x is a rectangle in a plane। चलिएगा आपको हर सेट में ये बताना है क्या ये इसका सबसेट है, क्या ये इसका एक सबसेट है। देखिए यहाँ पहला सेट है आपका 2, 3 और 4 इसके एलिमेंट हैं और इसमें 1 से लेके 5 तक एलिमेंट है। तो 2 इस एलिमेंट में इस वाले सेट में भी है और उसमें भी है, तो दोनों सेट में आपके 2 बिलोंग करता है, 3 भी बिलोंग करता है, 4 भी बिलोंग करता है, यानी कि ये जो आपका सेट है ये इसका एक सबसेट है। फिर देखिए ए इसमें है इसमें नहीं है, तो बस ये आपका नॉट सबसेट ऑफ दिस सेट, ये इसका सबसेट नहीं होगा बच्चों, क्योंकि आप देख पा रहे हैं लेट्स सपोज ये आपका सेट ए है और ये आपका सेट बी है ना, तो आप क्या लिखेंगे कि ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट बी, है ना, यहाँ सेट ए जो ए एलिमेंट है वो सेट बी में बिलोंग नहीं करता है, इसलिए ये इसका सबसेट नहीं है। नेक्स्ट थर्ड कि x सच दैट x इज अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल, तो आपकी क्लास के आपके स्कूल के जो क्लास 11th के बच्चे हैं और क्या इनका सबसेट है, x इज द स्टूडेंट इन योर स्कूल, आपके स्कूल के टोटल बच्चों में क्लास 11th के बच्चे भी इंक्लूड होंगे, तो यानी कि आपके टोटल सपोज आपके पास जो है इधर क्लास 11th के बच्चे हैं जिसमें आपके 50 क्लास 11th के बच्चे हैं और टोटल नंबर ऑफ आपके बच्चे कितने हो गए 200, तो ये इसका सबसेट होगा क्योंकि सारे बच्चे का जो कलेक्शन है उनमें से 50 बच्चे क्लास 11th के भी होंगे, तो ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट है, ये भी इसका एक प्रॉपर सबसेट होगा बच्चों। चलिएगा अब थर्ड है फोर्थ है x सच दैट x इज अ ट्राइंगल इन प्लेन, किसी प्लेन में ट्राइंगल और x यहाँ पर क्या है रेक्टेंगल इन अ प्लेन, तो ये तो इसका सबसेट नहीं है, ये डज नॉट, ये
इसका प्रॉपर सबसेट नहीं है। और भी इसमें क्वेश्चन है तो उनको भी आप कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है बेटा, इसमें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखिएगा, आपको करना क्या है। 3 है आपके पास, ए आपके पास एक सेट है बेटा, ए सेट आपके पास कोई है और सेट ए के एलिमेंट बच्चे कहाँ किस तरह से हैं, 1, 2, एक एलिमेंट इसमें 3, 4 है, 5। ये ए सेट है आपको, ठीक है। इसमें कहा है विच आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, विच आर करेक्ट एंड इनकरेक्ट, और एंड लिखा है इसमें विच आर इनकरेक्ट एंड वाई। आपको रीजन भी बताना है। चलिए, स्टेटमेंट के बाद यहाँ पर लिखा है, फर्स्ट है आपके पास बेटा 3, 4 बिलोंग्स टू ए, अच्छा सबसेट ऑफ ए, सॉरी, ये सबसेट ऑफ ए है, ठीक है। दूसरा है बेटा 3, 4, ये इंपॉर्टेंट हमने इसलिए कहा क्योंकि इससे हमारा एक कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता है। 3, 4 बिलोंग्स टू ए, थर्ड। 3, 4 is the subset of A, फोर्थ है 1, 2, 5 is the subset of A. Is it right or wrong? ये आपको बताना है। And 1, 2, 5 is also belongs to A or not? And 6 है बेटा आपके पास 1, 3, 2, 3 is belongs to A. फिर इसके बाद 1 is the subset of A, क्या 1 इसका सबसेट है, ये भी आप बताएंगे। क्या 1 इसका सबसेट है या फिर 1 जो है बिलोंग्स टू ए, या 1 बिलोंग्स टू ए, इन दोनों में से आपको बताना है। तो ये तो इसका सबसेट हो गया, बिलोंग्स हो गया, दोनों ही हम कर चुके हैं। क्या 5 जो है बिलोंग्स करता है ए को, क्या 5 इज द क्या 5 इज द सबसेट ऑफ ए, क्या 5 सबसेट है ए का? क्या आप 5 को ऐसे लिख सकते हैं, बिलोंग्स टू ए? तो चलिए इन सभी क्वेश्चंस को आप लिखें। अब हम एक एक करके इनके बारे में जानेंगे, पढ़ेंगे और कुछ चीजें समझेंगे भी यहाँ पर। चलिएगा, क्वेश्चन है आपके पास, आपका एक सेट है बेटा, आपको सबसे पहले अपने सेट पर ध्यान देना है। तो जब भी आपके पास कोई सेट कोमास में, हमने कहा था शुरुआत में कि सेट के एलिमेंट्स एक दूसरे से कोमास के द्वारा सेपरेट होते हैं।
सेट के एलिमेंट्स को हम जो है यहाँ पर एक दूसरे से क्या करते हैं, कॉमा से सेपरेट करते हैं। ए सेट आपके पास है, इस में हमने आपको सबसेट बनाना सिखाया था। तो चलिए पहले हम इस ए सेट के सबसेट बनाना ही सीख लेते हैं। ए सेट है बेटा आपके पास क्या, 1, 2, फिर सारे क्वेश्चन के आंसर हमें एकदम से मिल जाएंगे, 4। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। तो इस ए सेट के हम सबसेट बना लेते हैं। सबसे पहली बात, ये इस सेट के अंदर कोई सेट नहीं है, ये एक सिंगल एलिमेंट काउंट होगा। यहाँ पर इन दोनों एलिमेंट को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं यहाँ से, ये इस सेट के अंदर एक सिंगल एलिमेंट की तरह काउंट होगा। तो इसमें पहला आपका सेट बनेगा 1 का, दूसरा बनेगा आपका 2 का, ठीक है, ठीक है, और तीसरा बनेगा बेटा आपका किसका, इस पूरे सेट का। तो ये तो करली ब्रेसेस में पहले से बंद था, लेकिन हमें फिर से इसका सबसेट बनाना है, तो एक और करली ब्रेसेस से बंद करना है, और फिर आप 5 का बनाएंगे। फिर देखिए 1 और 2 का बनेगा, फिर 1 और 1, 2, 4 सबका अलग अलग बनेगा। चलिए बना लेते हैं हम यहाँ पर इसमें स्पेस आपको कम मिलेगा, इसलिए मैं नेक्स्ट पेज में इसको प्रोसीड करती हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज में करते हैं। हमारे पास एक सेट है ए सेट हमारे पास है, और इसके एलिमेंट 1, 2, और यहाँ करली ब्रेसेस के अंदर 3, 4 और 5। तो सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कितने टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसमें आएंगे। तो 1, 2, 3 और 4 इसमें एलिमेंट है। नंबर ऑफ या कार्डिनल नंबर, सीधे सीधे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं, 4। तो अब आपको कितना टोटल सबसेट निकालने हैं। टोटल सबसेट कितने आएंगे, 2⁴। 2 2 जे 4, 2 जे 8, 2 जे 16 इसके सबसेट आने वाले हैं। तो अब पहले तो इसके सबसेट निकाल लीजिए, क्या होंगे। सबसे पहले 1, फिर आपका 2, फिर 2, फिर आपका बनेगा इसका सबसेट। ये ऑलरेडी एक एलिमेंट है और इसमें पहले से एक करली ब्रेसेस है, तो इसका सबसेट बनाने के लिए एक और करली ब्रेसेस आपको यहाँ पर लगाना होता है। तो ये एक सबसेट अब बना, ये यहाँ पर एलिमेंट था, तो अब 5 का भी बनेगा। चलिए अब 1 का 2 के साथ बनाएंगे, कॉमा 1, 2, ये भी एक सबसेट है। फिर 1 का इसके साथ 1, 3, 4 इसके साथ बनेगा। 1 के 5 के साथ 1, 5, ये एक सबसेट बना। अब 2 का इसके साथ बनाएंगे, 2, 3, 4, ठीक है, और फिर आप बनाएंगे 2, 5, ये भी इसका एक सबसेट है। अब क्या कीजिए, 3 3 का सेट बनाइए, 1, 2, 3 का। फिर आप 1 और 5 का भी बनाएंगे, 1 और 5 का बन गया, ठीक है। 3 3 का सेट बनाइए, तो किस किस का बनेगा, 1, 2, 3, 4 का भी, ये 3 का सेट बना। अब 1, 2 और 5 का बनेगा, कॉमा करके 1, 2 और 5, ये भी आपका इसका सबसेट है, ठीक है। अब इसको छोड़ दें, 1 को छोड़ दें, 2 ये आपका और ये 5 इसका भी एक सबसेट बनेगा। तो 2, 3, 4 और 5 इसी में, ये भी आपका एक सबसेट बन गया, ठीक है। तो 2, ये हो गया। अब 2 और 2 के साथ बना, फिर हमने 3 का बनाया, फिर इन दोनों का नहीं बना था ना, 3, 4 और 5 का भी एक सबसेट बनेगा। काउंट करते रहेंगे, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब ये खुद का भी क्या होगा, एक सबसेट होगा। इसके अलावा क्या बच जाता है, 1, 5 हो गया, तो ठीक है। 2 और 5 का बना, 2 और 5 का भी बन गया। 3 और 5 का हमने बना लिया है।
2 और 3 5 का नहीं बना शायद। ठीक है, इसका भी बन गया। अब ये भी अपना भी तो एक खुद का भी तो सबसेट होगा, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 4। अच्छा 4 5 ये भी इसका हो गया 13 14 और 5 भी इसका हो गया। एक एलिमेंट छूट गया है हमारा, हमने इसका बनाया, इसका इसके साथ, सी के साथ। वन का 3 4 के साथ, 1 का 5 के साथ, 2 का 3 4 के साथ। अच्छा 1 और 2 का छूट गया है हमारा ना, एक सेट यहाँ पर 1 और 2 का छूट गया है, 1 2 ये इसका भी सेट बनेगा। अब इसको काउंट करेंगे, ये टोटल नंबर ऑफ 16 होंगे। अब ये सारे आंसर आपको यहाँ पर मिलेंगे। देखो क्या कहा है, 3 4 क्या है, इसका सबसेट है। क्या 3 4 इसमें इस तरह से आएगा, इस सबसेट में आपको ऐसा कोई भी एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये आया है यहाँ पर 3 4 की जब हम बात कर रहे हैं ना, तो ये है इसका सबसेट। लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया है, ये सिंगल एलिमेंट है बेटा, ये सबसेट नहीं है। ये सबसेट कब होता, जब इस पर बाहर से करली ब्रेसेस लग जाता, तब ये सबसेट होता है ना। ऐसे तो हमने सबसेट निकाला था, तो ये इसका सबसेट नहीं है, ये इसका सबसेट नहीं है। इनकरेक्ट आप लिखेंगे, ये आपका, चलिए आई से ही हम डिनोट कर लेते हैं इसको, ये इनकरेक्ट है। ठीक है, ये इनकरेक्ट है। अब ये जो है 3 4 इस सेट का को बिलोंग करता है। बिलोंग करने का अर्थ होता है ये इसमें मौजूद है, इसका एक एलिमेंट है, तो ये इसका एलिमेंट है, ये करेक्ट है। ठीक है, अब इसमें क्या कहा, ये इसका सबसेट, ये बिल्कुल सही है, ये भी करेक्ट है। ठीक है, 1 2 3 और 5 ये इसका एक सबसेट है, बिल्कुल सही बात है, ये भी इसका सबसेट है। 1 2 3 इसको बिलोंग करता है, ये बिल्कुल गलत बात है, ये आपका जो है इनकरेक्ट है, क्योंकि 1 2 और 5 का तो सबसेट बना है, ये बिलोंग नहीं करता है, बिलोंग तो एलिमेंट करता है। 1 जो है इसका सबसेट है, ये बिल्कुल इनकरेक्ट है, ये सबसेट नहीं है, 1 इसको बिलोंग करता है, ये करेक्ट है। 5 इज बिलोंग्स टू सेट ए, 5 सेट ए को बिलोंग नहीं करता है, बल्कि ये इसका एक सबसेट है, तो ये करेक्ट होगा, ये इनकरेक्ट है। 5 बिलोंग्स टू ए, 5 को कभी भी आप बच्चा करली ब्रेसेस के अंदर नहीं रखते हैं, तो ये भी आपका इनकरेक्ट है। तो ये सारा सबसेट पर आधारित आपके क्वेश्चन थे। तो जो हमने इसके सारे सबसेट बनाए हैं ना, तो वो सबसेट बनाना आपको एक बार आ गया, तो एक चीज हमें यहाँ पर ध्यान देना है, कभी भी इस तरह से जब एलिमेंट्स आते हैं तो ये इसका कोई सबसेट नहीं है। सबसेट बनने के लिए इस एलिमेंट को हम, ये जो आपके पास एलिमेंट है ना, ये बिलोंग्स टू सेट ए है, ये सेट ए को बिलोंग करता है। ये सबसेट कब होगा, करली ब्रेसेस पहले से था, फिर हम इसको एक और करली ब्रेसेस से बंद करते हैं, तब जाकर के ये इसका सबसेट होगा। मेन बात यही थी यहाँ पर, बाकी तो हम सब जानते हैं। तो ये यहाँ एक सिंगल एलिमेंट है, जब करली ब्रेसेस से बंद करेंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा, ये उसका सबसेट होगा। ठीक है, चलिएगा अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में कुछ और क्वेश्चंस करेंगे जो आपकी एक्सरसाइज पर होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।